हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपने कहीं ना कहीं तो एनिमेशन वीडियो ज़रूर देखे ही होंगे। क्या आपको पता है ये एनिमेशन वीडियो किस प्रकार से बनाए जाते हैं? इसके अलावा हम टीवी में या फिर अपने मोबाइल में बहुत सारी जगह पर भी आप 3D एनिमेशन इस प्रकार के एनिमेशन देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये एनिमेशन क्या होता है और ये किस प्रकार से बनाया जाता है? तो चलिए, अगर आपको नहीं पता तो आज के इस वीडियो में बने रहे। मैं आज आपको एनिमेशन के बारे में सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे कि ये नहीं पता होगी एनिमेशन क्या होता है। आप बच्चों से ही बात कर लें तो उन्हें भी पता होगा कि कार्टून और एनिमेशन के बारे में उन्हें भी पता होगा। ऐसा शायद इसलिए है कि कंप्यूटर एनिमेशन और ग्राफिक्स के इस्तेमाल से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को और भी रोचक बनाया जाता है, जिसकी मदद से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रही है, हमारी सभी चीज़ें लमसम डिजिटलाइज बन गई हैं। ऐसे में भला एनिमेशन क्यों पीछे रहे? अब लोगों ने एनिमेशन के प्रति इतनी उत्सुकता दिखाने के कारण इन एनिमेशनों के कामों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। इसीलिए एनिमेशन की फील्ड एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है सभी छात्रों के लिए, जो कि एक कैरियर ऑप्शन की तरह भी चुन सकते हैं। तो क्या आपको पता है आखिरकार ये एनिमेशन होता क्या है? एनिमेशन एक प्रकार का प्रोसेस जिसमें डिजाइनिंग, ड्राइंग और लेआउट बनाना और फोटोग्राफिक प्रिपरेशन करना मुख्य है, जैसे कि बाद में मल्टीमीडिया या किसी गेमिंग प्रोडक्ट में इंटीग्रेटेड किया जाता है। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें स्टिल इमेज को कुछ इस प्रकार से एक्सप्लॉइट और मैनेज किया जाता है जिससे कि उसके मूवमेंट होने का इल्यूजन पैदा हो। इसमें मोशन का इल्यूजन पैदा करने के लिए उस इमेज को जल्दी जल्दी डिस्प्ले किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनिमेशन के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो एनिमेशन के बहुत से अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रकार बताते हैं। ट्रेडिशनल एनिमेशन, स्टॉप मोशन एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स और कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन में 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन और VFX आता है। तो चलिए इसके बाद हम बता देते हैं कि सेल एनिमेशन क्या होता है। सेल एनिमेशन एक प्रकार का ट्रेडिशनल एनिमेशन होता है जिसे कि हैंड ड्राइंग के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे फोटो को क्रिएट किया जाता है जो एक दूसरे से बहुत ही कम अलग होते हैं। इस प्रोग्रेसिव नेचर के कारण उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्राइंग को ट्रैक करने के लिए ट्रांसपेरेंट शीट का इस्तेमाल किया जाता है। यही ट्रांसपेरेंट शीट को सेल कहा जाता है और ये एक प्रकार का मीडियम होता है फ्रेम्स को ड्रॉ करने के लिए। अभी के समय में सेल एनिमेशन को ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए ड्राइंग के साथ मैचिंग साउंड इफेक्ट और साथ ही टाइमिंग का इस्तेमाल होता है प्रत्येक इफेक्ट के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टॉप एनिमेशन। स्टॉप एनिमेशन एक प्रकार का टेक्निक यूज है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को अपने आप ही मूव कर सकते हैं। इसमें कुछ इमेज को ड्रॉ किया जाता है, डिफरेंट पोजीशन में उन्हें सेपरेटली फोटोग्राफिड किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं मोशन ग्राफिक्स। ये मोशन ग्राफिक्स डिजिटल एनिमेशन के पिक्सल होते हैं जो कि ऐसे इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिसमें लगता है कि इल्यूजन मोशन में है और रोटेट भी कर सकते हैं। इन्हें अक्सर ऑडियो के साथ कंबाइन किया जाता है। बेहतर आकार देने के लिए इन्हें दूसरे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर एनिमेशन। ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक यूज हैं जिसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें कि 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन और VFX होता है। यह न केवल हैंड ड्राइंग कैरेक्टर को इन्हेंस करता है बल्कि इन्हें रियल भी प्रतीत करवाता है। 2D एनिमेशन तो आपको बता दें कि इसे करने के लिए पावरपॉइंट और फ्लैश एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। माना कि इसके फ्यूचर पर्याप्त सिमिलर होते हैं, लेकिन 2D एनिमेशन ज़्यादा पॉपुलर इसलिए बन गया क्योंकि स्कैन्ड ड्राइंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 3D एनिमेशन। इसका इस्तेमाल फिल्म मेकिंग में होता है जहां पर अनसेल्स्ड ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर की ज़रूरत होती है जिन्हें कि आसानी से डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए 3D एनिमेशन के इस्तेमाल से हम बहुत सारे लोगों को एक जगह में खड़ा कर सकते हैं, पर्वत को किसी टेबल के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं VFX, विजुअल इफेक्ट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इस प्रोसेस में ऐसे इमेज को क्रिएट किया जाता है जो लाइव एक्शन शॉट से अलग होता है। किसी फिल्म मेकिंग में विजुअल इफेक्ट में लाइव एक्शन फुटेज और क्रिएट किए गए इमेज को एक साथ इंटीग्रेटेड किया जाता है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो एनवायरनमेंट पूरी तरह से रियलिस्ट हो लेकिन इसके साथ ही भयानक हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये एनिमेशन कैसे बनाए जाते हैं। एनिमेशन एक प्रकार का आर्ट और साइंस है। ये एक नई प्रकार का आर्ट फॉर्म है जो कि इवोल्यूड हुआ है। तो ये एनिमेशन हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है क्योंकि इंटरनेट में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जो कि एनिमेटेड है।
एनिमेटेड की मदद से रियलिटी और कार्टून फॉर्म में देख सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा बेहतर होता है देखी और सुनी चीज़ों को याद रखने में। उसे निरंतर कोई चीज़ दिखाई जाती है, पढ़ाई करने की तुलना में ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।